हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण आज हम पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं आज के प्रमुख वर्ड्स, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए अगर ये वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है उस चैप्टर को समझने के लिए। तो अब हम बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं अपने प्रमुख वर्ड्स। पहला है पृथक। पृथक मीन्स अलग अलग करना। अभी तो फिलहाल में तो मैं हिंट देकर चलूँगा, बाकी जब चैप्टर पढ़ाऊँगा उस पर भी तो मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि पृथक का मतलब क्या है। वहाँ पे एग्जांपल भी रहेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लिखूँगा तो काफ़ी पेज भर जाएंगे जिसमें तुम्हें बोरिंग होने लगेगा। अभी टचिंग लेते चलो फिर। तो पहला है पृथक करना। पृथक करने का मतलब है अलग अलग करना। जैसे कि चीनी और जैसे कि चावल साफ़ करते समय उसमें से कंकर निकालना, पृथक करना, अलग अलग करना। दही का मंथन, जैसे कि दही फेंटना, दही बिलोना, है ना, उस अगर दही का मंथन, मंथन करना माने दूध बिलोना। प्रक्रम, प्रक्रम एक प्रोसेस है, तरीका कि स्टेप वाइज कोई चीज़ करना प्रक्रम है। जैसे कि आप सपोज करो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका एक तरीका है। पहले मैं वर्ड्स मीनिंग लिखूँगा इंपॉर्टेंट निकालने के बाद, फिर मैं एक उस पर वीडियो कैमरे पे रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपने देखूँगा, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा। तो ऐसा ही एक सीक्वेंस में होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने उठाया कैमरा, लिया एक काली पेज और वर्ड मीनिंग बोलने स्टार्ट कर दिए। एक सीक्वेंस होता है, उसे कहते हैं हम प्रक्रम। अगला है अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब है डिसबैलेंस, जिसका कोई सही तरीका का है ही नहीं। जैसे कि बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा कमरा तो बड़ा ही अव्यवस्थित है, यानी कि उसमें जो तुम्हारे जहाँ पे वस्तु रखी होनी चाहिए उसका वहाँ पर ना मिलना। किताबें यूं ही पड़ी हैं, पेन यूं ही पड़ा है, जो बेडशीट है इस तरीके की, हमारा कमरा ऐसी है ना, उस तरीके को कहते हैं अव्यवस्थित तरीके से। पृथक अवयव, पृथक्कृत अवयव। पृथक्कृत अवयव का मतलब है कि अलग करने के बाद जो प्राप्त हुआ। जैसे कि अगर कंकर निकालने हैं चावलों में से, तो कंकर निकालने के बाद चावल अलग हुए, कंकर अलग हुई, तो उन्हें कहेंगे पृथक पदार्थ जो अलग अलग हुए हैं। आमाप, आमाप का मतलब है साइज। साइज जैसे कि आकार कह लो या साइज कह लो, बात एक ही है। आमाप कि हम किस बेस पे, अब एक तो होता है कि चाय छन्नी में से छन्नी वो चाय पत्ती निकालना, तो हम उसी के आकार के छिद्र रखेंगे ना छन्नी में, छोटे छोटे छिद्र जिसमें लिक्विड निकल जा। अब सपोज करो हमने जैसे कि जब प्लास्टर होता है रेत छानने वाला झरना, उसमें हम चाय थोड़ी ना छानेंगे, क्योंकि चाय के पत्ती के दाने बहुत ही छोटे होते हैं। तो उसी के बेस पर हम चाय छन्नी बनाएंगे कि दाने, ताकि उसमें आर पार ना हो सके। ठीक है, तो उसका मतलब है आमाप, साइज के हिसाब का। बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें किताब में मिलेगा। अगला है द्रव्य। द्रव्य वे जिससे बने होते हैं, मिट्टी, लोहा, लकड़ी। जैसे कि तुम्हारा जो बेड है वो किससे मिलकर बना, लकड़ी से, तो लकड़ी क्या है, एक द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है। जो तुम्हारा शीशा है वो कांच से, कांच द्रव्य है। और बाकी खूब सारी चीज़ें, प्लास्टर वगैरह, घर, जो भी जिससे मिलकर बना उसे द्रव्य कहते हैं। रबर, लोहा, टीन, प्लास्टिक, ये सब क्या है, द्रव्य है। कागज़ से किताब बने तो कागज़ एक द्रव्य है। गुण धर्म, गुण धर्म का मतलब है उन्हों की अपनी खास विशेषता, कि तेरे में क्या गुण है भाई, आप में क्या गुण है। गुण का मतलब आप में क्या क्वालिटी है। बेस्ट भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। तो किसी, जैसे कि एक खुरपा है, खुरपे का जो हम खुरपा बनाएंगे, क्या तुम कागज़ का खुरपा बना सको, नहीं, क्योंकि खुरपा का काम होता है मिट्टी खोदना। अब मिट्टी खोदने का बेस्ट गुण किसमें, लोहे में। लोहा मुड़ने का भी ना है, मजबूत भी है, तो इसलिए हम खुरपा लोहे का बनाते हैं। तो उसमें खुरपे में अपने अलग विशेष गुण है, तो उन गुणों के आधार पर ही उनको हम बांट सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गुणधर्म, उन्हों की अपनी एक खास विशेषता, उनका अपना एक खास काम। अगला है अन्न कण। अन्न कण, अन्न तो माने अनाज ही होता है, कण माने उसके छोटे छोटे दाने, तो अनाज के छोटे छोटे दाने। आटे के व्यंजन, व्यंजन कहते हैं किसी चीज़ से मिलकर बनी कोई वस्तु है। बेसन के व्यंजन, दूध के व्यंजन, दूध के व्यंजन से क्या, दूध से क्या बना है, बर्फी, मेवा, लड्डू वगैरह। बेसन से पकौड़ी, लड्डू वगैरह सब चीज़। तो क्या है, आटे के व्यंजन। आटे से क्या बनते हैं, आटे से रोटी बनती है, बतेरे सारी चीज़ बनती है आटे से, लेकिन हम पे बनानी तो ना आती, हम मेनली रोटी वोटी बनाते हैं। ठीक है, तो आटे के व्यंजन। वाष्पन, वाष्पन कहते हैं कि पानी का भाप में बदलना। पानी भाप में कब बदलेगा, जब उस पर कोई हम गर्म करेंगे, तो पानी को गर्म करने के पश्चात भाप में बदलने की क्रिया क्या कहलावा है, वाष्पीकरण। और पानी का भाप में बदलना क्या, वाष्पन। यानी कि पानी जब भाप में बदल रहा होता है उसे क्या कहेंगे, वाष्पन। को भैया वाष्पित हो गया पानी।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस को पानी भरा, आग लगाई, थोड़ा ज़्यादा हाई करा, काफ़ी देर तक रुके, पानी निकलना स्टार्ट हो गया, वो पूरा प्रोसेस कहलाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पन क्या है? पानी का भाप में बदलना। पर्याप्त न होना, पर्याप्त न होने का मतलब है कि सफिशेंट या काफ़ी नहीं होना, जितना हमें चाहिए उतना वो ना मिलना। सपोज करो जैसे कि आपको पतंग उड़ानी है, पतंग उड़ाने के लिए धागा काफ़ी लंबा होना चाहिए, बट तुम्हारे पास तो 3-4 मीटर है, तो तुम क्या होगा, ये पर्याप्त नहीं है पतंग उड़ाने के लिए, है कि नहीं? या फिर तुम्हें भूख लगी है बहुत तेज़ और कोई तुम्हें सिर्फ एक रोटी देना चाहे, तो आप क्या होगा, यार मेरी भूख के अकॉर्डिंग ये पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, मुझे और भी चाहिए। तो पर्याप्त न होने का मतलब काफ़ी नहीं होना। अगला जो वर्ड है संघनित द्रव। संघनित द्रव, देखो एक तो द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। द्रव होता है लिक्विड, जो बह सकता है, जो तैर सकता है, वो जैसे कि दूध, पानी, जो ये तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? द्रव। और द्रव्य, द्रव्य कहते हैं पदार्थ को, कांच, पानी और लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्य, जिनसे चीज़ें मिलकर बनती है, जिसे कहते हैं मेटल, मटेरियल। ठीक है, तो द्रव, संघनित द्रव। संघनित का मतलब है कि कोई भी चीज़ को ठंडी करके उसको पानी में कन्वर्ट करना। तो आप कैसे कहोगे ना सर, ये कैसे होएगा? जब हमने पानी को भाप में कन्वर्ट किया था, पानी को भाप में बदला था, तो भाप आसमान में उड़ गई। अब आसमान में क्या होता है, जैसे हम पृथ्वी की सतह से यानी कि धरती पर से ऊपर को जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है, तापमान कम होता जाता है। यानी कि जितनी गर्मी तुम्हें यहाँ पर लग रही है पृथ्वी पर, उससे ऊपर जाने पर थोड़ी कम लगेगी। तो जैसे ही भाप बनकर ऊपर ऊपर उठते चली जाती है, तो ऊपर जाकर टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम, तो वो जो भाप है वो तो पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पानी के कण जो है वाष्प आपस में इकट्ठे होकर संघनित हो जाएंगे। तो जब वो पानी में बदलना हो जाएगी तो भाप वो भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो सुबह को पेड़ों के पत्तों पे इस तरीके का कोहरा टाइप का बनेगा। संघनित का मतलब ये है कि वाष्पित भाप या भाप को पानी में बदलना। संघनित द्रव है कि भाप का पानी में बदला हुआ। ठीक है, पात्र, पात्र मानी बर्तन होता है। ठीक है, बड़ा पात्र, छोटा पात्र, चकोर पात्र, ये सब क्या है? बर्तन। पुनः का मतलब है दोबारा, कहते हैं ना पुनः प्रयास करे, यानी कि दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा कोशिश करो, पुनः, दोबारा, फिर से। त्रुटि, त्रुटि माने हैं गलती, त्रुटि के भैया तुमने जो ये काम किया है, तुमने जो एप्लीकेशन लिखी है, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, इसलिए है ये वहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो त्रुटि का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ गलती है। ठीक। मात्रा, मात्रा कहते हैं पदार्थ की मात्रा कितना। सपोज करो कहे कि मात्रा कहते हैं कि वो कितना है। ठीक है, कितना है, कहते हैं कि भाई यो ना 1 लीटर की लुटिया है और उसमें दूध कितना है? आधा है, तो उसकी मात्रा कितनी? आधे लीटर, है कि नहीं? 1 पाव या फिर 1 किलो या 1 बोतल, 1 बाल्टी, तो वो क्या है? उनकी मात्रा है। जरूरी ना है इनकी है तो किलो चीनी भी 1 किलो, तो चीनी की मात्रा कितनी? 1 किलो। सपोज करो कि मैंने एक शरबत बनाया 1 बाल्टी, तो उसमें मैंने 2 किलो चीनी डाल दी। अब कोई मुझसे पूछेगा, हाँ भाई पानी की मात्रा कितनी थी? तो सर पानी की मात्रा थी 1 बाल्टी। चीनी की मात्रा कितनी थी? चीनी की मात्रा थी सर 2 किलो। नींबू कितना था? नींबू की मात्रा कितनी थी? सर नींबू की मात्रा थी 50 ग्राम। तो ये सब क्या है, जिनको हम किसी चीज़ में नाप सकते हैं उन्हें कहते हैं मात्रा। ठीक है। निरंतर, निरंतर का मतलब है लगातार, कंटिन्यू। कहते हैं ना कि जब हम फेल होते रहते हैं तो निराश मत हो, लगातार प्रैक्टिस करते जाओ, लगातार कंटिन्यू, बिना थके बिना रुके, तो उसे कहते हैं लगातार। फिर है विलोडित करना। विलोडित करने का मतलब है घोलना। जैसे कि साइंस में काफ़ी अच्छा यूज़ होएगा, जब हम शरबत बनाते हैं तो हम पानी में चीनी को घोलते हैं, चीनी को डालने पे वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन चम्मच से जब घुलेंगे तो तब घुलेगी। तो चम्मच से उसी को पूरी अच्छी तरीके से घोलना ही क्या कहता है साइंस की भाषा में? विलोडित करना। ठीक है। अगला है भली भांति। भली भांति का मतलब है अच्छे तरीके से। कहते हैं ना कि सपोज करो हम डीएम साहब को एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन को डीएम साहब के पढ़ने से पहले एक पियोन पढ़ता है, वो जांच लेता है कि भली भांति ये अच्छी तरीके से लिखी हुई भी है या नहीं, या फिर सारी एप्लीकेशन डीएम साहब को भेज दो, डीएम साहब पढ़ेंगे और कह देंगे ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो उनका तो दिमाग खराब होगा, टाइम खराब होगा। तो उसका मतलब है भली भांति यानी कि अच्छी तरीके से काम को परख लेना। ठीक। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है, पहली बात तो विलयन को समझो। विलयन किसे कहते हैं? जब एक चीज दूसरे में मिल जाती है उसे विलयन कहते हैं। विलयन 2 तरीके के बन सकते हैं, या तो हमने खाली घोलने पे कह दी कि भैया लो हमने पानी में रेत घोल दिया, उनको मिल गया, जो विलयन है किस किस का? रेत और पानी का। तो क्या रेत उसमें मिला ना, वो तो नीचे बैठ गया।
यो कैसा विलयन है? यो असंतृप्त विलयन है। इसका मतलब है जब किसी पदार्थ में, जब किसी चीज़ में कोई दूसरी घोली जाती है और वो घुलती नहीं है, वो घुलती नहीं है, तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। और जब किसी दूसरी चीज़ में एक चीज़ घोली जाती है और वो पूरी घुल जाती है, पूरी की पूरी घुल जाती है, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे कि, या ऐसे भी कह सकते हो, संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जब कोई दूसरी चीज़ किसी एक चीज़ में घोली जाती है, घोलने के बाद उसका पता ही नहीं चले कि इसमें हमने पानी में दूध मिलाया, दूध में पानी मिलाया, पता थोड़ी ना चलता है कि हमने क्या किया, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। पता ना चलना, जब चीनी में, पानी में चीनी घोलते हैं तो कुछ देर बाद वो चीनी दिखनी बंद हो जाती है, तो कैसा विलयन है? संतृप्त विलयन है, क्योंकि जो है उसमें पानी में चीनी दिखाई नहीं दी अब जो घोला हमने। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ वर्ड। अब इन्हीं से रिलेटेड आपका चैप्टर चैप्टर में समझेंगे। आसान चैप्टर है, कुछ प्रकरण में अगर तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़कर आना, वरना समझाने वाला तो मैं हुई ही। कल के वीडियो में आपको पूरा आधा चैप्टर कल करा देंगे, परसों में पूरा चैप्टर, उसका टेस्ट भी तभी ले लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।